हाय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं धर्मवीर सिंह पुनः आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल धर्मवीर सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं मैट्रिक्स, यानी आज हम अब भी सीखने वाले हैं गाइस। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज हम बहुत शानदार, बहुत अच्छे सवाल सीखने वाले गाइस। तो देखिए, सबसे पहले क्या हमने बेसिक चीज में सीखनी है, क्योंकि बेसिक चीज हम सीख जाएंगे तो स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को बहुत आसान तरीके से हम कर लेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो देखिए मैट्रिक्स में क्या होता है। देखिए मैट्रिक्स यानी ये दे रखा मुझे A11, A12, A21, A22, A31, A32 दे रखा है स्टूडेंट। तो इसमें हमें ध्यान से देखना है। देखिए स्टूडेंट क्या है, जैसे A11 है तो A11 का मतलब क्या है, यानी कि मैंने सामने लिख दिया है R1, R2, R3, यानी कि रो मतलब पंक्ति, यानी कि पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति माय डियर स्टूडेंट। और इसमें मैंने C1, C2 लिख दिया माय डियर स्टूडेंट। तो ये क्या है, कॉलम, यानी कि स्तंभ है, यानी कि पहला कॉलम दूसरा कॉलम। तो माय डियर स्टूडेंट इसमें हम समझते हैं ध्यान से, यानी कि वन वन का मतलब क्या होता है, पहला इसमें रो है, दूसरा जो पॉइंट लिखा है वो कॉलम को दर्शाता है। यानी तो पहला ही इसमें क्या, A11 का मतलब पहला रो पहला कॉलम माय डियर स्टूडेंट। ऐसे ही इसमें हम क्या करेंगे, देखिए माय डियर स्टूडेंट, यानी कि पहला रो दूसरा कॉलम, A12 का मतलब यानी कि पहला रो दूसरा कॉलम माय डियर स्टूडेंट। ऐसे ही A21 यानी कि दूसरा रो, जो R2 लिखा है मैंने, दूसरा रो, और 1 का मतलब पहला कॉलम माय डियर स्टूडेंट। ऐसे ही इसमें देखेंगे हम, यानी कि दूसरा रो और दूसरा कॉलम। ऐसे ही नीचे पॉइंट में ये माय डियर स्टूडेंट, यानी कि तीसरा रो और पहला कॉलम, A31 का मतलब तीसरा रो पहला कॉलम माय डियर स्टूडेंट। ऐसे ही A32 माय डियर स्टूडेंट, तीसरा रो दूसरा कॉलम गाइस। तो माय डियर स्टूडेंट इसमें हमने मेंशन कर दिया है कि C1, C2, यानी कि इसमें अब जो मैट्रिक्स है वो कितने बाई कितने का है माय डियर स्टूडेंट। तो 3 गुणा 2 का है, यानी 3 गुणा 2 अवयव का ये मैट्रिक्स है माय डियर स्टूडेंट। इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है स्टूडेंट। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो क्वेश्चन लगाने के लिए माय डियर स्टूडेंट मैं इसको अब थोड़ा रफ कर देता हूं, और पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने कराने जा रहा हूं। तो माय डियर स्टूडेंट मैंने इसको रफ किया और पहला क्वेश्चन हम सीखेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, यदि माय डियर स्टूडेंट इसमें दे रखा है, यदि A बराबर मैट्रिक्स A बराबर 2x माइनस के बाई, और नेक्स्ट पॉइंट दे रखा मेरे दोस्तों x प्लस के 2y, और स्टूडेंट 2 3 माय डियर स्टूडेंट, एंड बराबर दे रखा माय डियर स्टूडेंट, इसमें बराबर है मैट्रिक्स 1 3 2 3 माय डियर स्टूडेंट, ये दे रखा है 2 3। तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। माय डियर स्टूडेंट ये हमें सवाल दिया है, x तथा y का मान हमें इसमें निकालना प्यारे बच्चों। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन गाइस, हमें मैट्रिक्स दिया, यदि a बराबर के 2x माइनस वाई, x प्लस के 2y 2 3 बराबर दिया 1 3 2 3, ये हमें मैट्रिक्स दे रखा है माय डियर स्टूडेंट। तो देखिए इसमें क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, यानी कि जो एलिमेंट दे रखा है, जो अवयव दे रखा है, इसकी पोजीशन फर्स्ट नंबर पे है तो इसका फर्स्ट ले लेंगे एलिमेंट, यानी कि सॉल्यूशन करेंगे यहां से माय डियर स्टूडेंट। तो 2x माइनस के y बराबर 1, यानी कि ये इस पोजीशन पे है तो ये वाला पोजीशन ले लेंगे फर्स्ट पोजीशन पर, तो फर्स्ट नंबर ले लेंगे। इक्वेशन स्टूडेंट मेरे यहां से हो जाएगी फर्स्ट। ऐसे ही x प्लस के 2y, तो इधर सेकंड पे है ये, तो इधर ये सेकंड पे हो जाएगा, तो यहां से ले लेंगे x प्लस के 2y स्टूडेंट, यहां से हो जाएगा, तो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट। अब मुझे x तथा y का मान निकालना है। तो देखिएगा स्टूडेंट, यहां से हम क्या करेंगे, समीकरण
एक में मतलब समीकरण 2 में, ऐसे कर लीजिएगा माय स्टूडेंट, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर माय डियर स्टूडेंट, समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 2x प्लस के 4y बराबर के 6। अब समीकरण एक इसके नीचे उतार लेंगे, यानी 2x माइनस के y बराबर के माय डियर स्टूडेंट 1 हो जाएगा। अब देखिए यहां से इसे कर लेंगे माइनस 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 प्लस माइनस, यानी घटाने पर माय डियर स्टूडेंट, तो ये 2x से 2x कट जाएगा, देखिए 4y और प्लस का y, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गए हैं यानी घटाने पर, तो यहां से हो गया माय डियर स्टूडेंट 5y, यहां से हो जाएगा 6 में से 1 गया, तो प्यारे बच्चों यहां से 5 बचेगा। अब 5 से 5 काट देंगे, एक बार कट जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिएगा स्टूडेंट। तो बहुत आसान तरीके से स्टूडेंट इसको समझ रहे हैं हम, तो देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, मैंने समीकरण 1 में इसकी वैल्यू रखा, यानी कि 2x माइनस y की वैल्यू में निकल रहा है 1 बराबर के स्टूडेंट 1 हो गया। अब ये माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 2x बराबर 1 प्लस 1 मतलब 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा एक बार, तो स्टूडेंट यहां से x की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई माय डियर स्टूडेंट, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1, ये माय डियर स्टूडेंट हमारे आंसर आ गए। आई होप कि स्टूडेंट आप इसको समझ पाए होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आई होप कि आप इनको समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, देखते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से इसको देखो, कंसिस्टेंसी बनाकर देखो, मैथ आपको हलवा लगने लगेगा। माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की बात हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है हमें माय डियर स्टूडेंट, यहां से यदि a इज इक्वल टू, यानी मैट्रिक्स दिया है 1,0, माय डियर स्टूडेंट दे रखा है 1,0 नहीं माय डियर स्टूडेंट 0,1 एंड 1,0 माय डियर स्टूडेंट, और यानी b का मैट्रिक्स दे रखा है मुझे 1,0 यानी 10 और 0 माइनस 1 माय डियर स्टूडेंट, ये दे रखा है मैट्रिक्स। तब हमें VA का मान निकालना प्यारे बच्चों, VA का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे क्वेश्चन में बोला है माय डियर स्टूडेंट, ज्ञात करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से इसको देखेंगे हम लोग। यानी कि हमसे पूछा है B इंटू A माय डियर स्टूडेंट, B का मैट्रिक्स क्या दिया है मुझे 1,0 और 0, माइनस का 1 माय डियर स्टूडेंट, गुणा A का मैट्रिक्स एक स्थान पर रखना है 0, 1, 1, 0 माय डियर्स। अब हमें समझना ध्यान से, यानी कि अब हमें गुणा करनी है इसका रो माय डियर स्टूडेंट और इसका कॉलम लेना है हमें, यानी कि जो A का एलिमेंट दे रखा है, एक अवयव दे रखे हैं, इसका हमें रो और इसका कॉलम के साथ गुणा करना है माय डियर स्टूडेंट। देखिए ध्यान से क्या करेंगे, 1 की हम 0 से करेंगे, तो मैं लिख देता हूं 1 गुणा 0 प्लस 0 की, देखिए 1 के मैंने इसके साथ करा तो 0 आ गया, ऐसे 0 के मैं इसके साथ करूंगा 0 गुणा 1 माय डियर स्टूडेंट, यानी कि इस पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई। अब इसकी दूसरे कॉलम के साथ करेंगे, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे माय डियर स्टूडेंट, 0 की मल्टीप्लाई हम प्लस के 0 से करेंगे माय डियर स्टूडेंट। ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे हम 0 की 0 से करेंगे माय डियर स्टूडेंट, 0 गुणा 0 प्लस जगह माइनस हो जाएगा, यानी 1 गुणा 1। ऐसे ही सेकंड वाले से करेंगे 0 गुणा 1 एंड प्लस माइनस 1 गुणा 0 माय डियर स्टूडेंट, ये हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हम सीधा मैट्रिक्स बनाएंगे 0 की, यानी टोटल यहाँ 0 आ गया, यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट 1 आ गया, यहाँ पर माइनस के 1 आ गया, नहीं 0 0 करके माइनस का 1 के 1 से करेंगे तो माइनस का 1 हो गया माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से 0 हो गया। तो माय डियर फाइनली हमारा आंसर
ये आ गया यहां से, यानी कि बी ए की जो वैल्यू आ गई 0 1 -1 कॉमा माय डियर स्टूडेंट ये इसका मान होगा कुछ। तो माय डियर स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसको समझिएगा ध्यान से। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये माय डियर स्टूडेंट मैंने रफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे यहां से। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है माय डियर स्टूडेंट, यदि x प्लस वाई बराबर मैट्रिक्स दिया है 7 0 7 0 2 5, ये मैट्रिक्स x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है, कॉमा x माइनस वाई का मैट्रिक्स माय डियर स्टूडेंट क्यों दे रखा है 3 0 और 0 3 माय डियर स्टूडेंट। तो क्या पूछा है हमसे, तो x का मान ज्ञात करिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे क्वेश्चन में बोला माय डियर स्टूडेंट। ध्यान से देखिएगा इसको। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन करेंगे वही अपना पुनः। तो सबसे पहले x प्लस वाई बराबर मैट्रिक्स 7 0 2 5 माय डियर स्टूडेंट दे रखा है। ये इक्वेशन हम कर लेंगे फर्स्ट ऐसे ही, x माइनस के वाई बराबर 3 0 0 3 माय डियर स्टूडेंट, ये हमें मैट्रिक्स दे रखा है। एक क्वेश्चन हो जाएगी हमारी 2। अब समीकरण एक व समीकरण 2 को जोड़ने पर माय डियर स्टूडेंट हम जोड़ेंगे। तो इधर का इधर उधर का उधर जोड़ देंगे माय डियर। x प्लस के वाई प्लस x माइनस वाई बराबर मैट्रिक्स 7 0 2 5 प्लस 3 0 0 3 माय डियर स्टूडेंट। तो देखिए गाइस यहां से y से y कट गया क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो यहां से x प्लस x यहां से हो जाएगा स्टूडेंट 2x, इसको जोड़ दिएगा 7 और 3 10, 0 से 0 को जोड़ेंगे स्टूडेंट 0, 2 से 0 को जोड़ेंगे 2 हो गया, 5 3 माय डियर स्टूडेंट 8 हो गया। अब माय डियर स्टूडेंट ये इसके मल्टीप्लाई में है तो इधर भाग में आ जाएगा, तो यहां से x बराबर 1y 2 माय डियर स्टूडेंट मैट्रिक्स 10 0 2 8, ये मैट्रिक्स हो गया। तो प्यारे बच्चों इस 2 से इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 2 पंजे, यहां से मैं लिख देता हूं नीचे से लिख देता हूं स्टूडेंट, यानी x बराबर मैट्रिक्स 2 पंजे 10, तो उसे 0 भाग देंगे 0, ये माय डियर स्टूडेंट 5 हो गए, यहां से तो उसे देंगे एक बार कट जाएगा 2 चौक 8 यानी 4 बार। तो x की जो वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट मैट्रिक्स हमारा ये फाइनल आंसर आ गया माय डियर स्टूडेंट। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप कि स्टूडेंट आप इसको समझ पाए होंगे। तो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। आई होप कि स्टूडेंट इसको समझ पा रहे होंगे आप। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट, यदि a बराबर मैट्रिक्स में दे रखा है माय डियर स्टूडेंट, a बराबर 2 4 3 2 2 4 3 2 माय डियर स्टूडेंट मैट्रिक्स, एंड b बराबर मैट्रिक्स में दिया है 1 3 माइनस का 2 5, ये माय डियर स्टूडेंट मैट्रिक्स दे रखा है हमें। तो ये 5 है माय डियर स्टूडेंट, तो हमें निकालना है a प्लस v का मान हमें ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए, ये माय डियर स्टूडेंट हमसे बोला है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से समझ रहे हैं। तो गाइस हमें a प्लस बी की वैल्यू यहां से निकालनी है,
तो हमें दोनों मैट्रिक्स दे रखा है, ए का मैट्रिक्स ये दे रखा है, बी का मैट्रिक्स हमें ये दे रखा है प्यारे बच्चों। तो ए प्लस वी हम करेंगे तो मैट्रिक्स ए यानी 2,4 3 2 प्लस 1 3 माइनस के 2 5 मैट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों यहां से जोड़ दो इसके साथ फर्स्ट यानी कि मैट्रिक्स लिख दो 2 प्लस के 1 एंड 4 प्लस के 3 देखिए प्लस माइनस या माइनस हो जाएगा 2 और 2 प्लस का प्यारे बच्चों 5 तो क्या आ गया यानी कि 3 4 3 7 और 3 में से 2 गया प्यारे बच्चों 1 और 5 2 7 ये मैट्रिक्स हमारा बनके तैयार हो गया। यानी a प्लस बी की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई प्यारे बच्चों ये वाला हमारा मैट्रिक्स बन गया। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर। तो आई होप स्टूडेंट आप समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम 4 करते हैं प्यारे, वो 4 तो हो गया प्यारे बच्चों, 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तो मैट्रिक्स बहुत आसान है, बस इसको समझना है, इसके कंसेप्ट को समझना है। इसका कंसेप्ट प्यारे बच्चों समझ गए तो क्वेश्चन आप बहुत आराम से लगा दोगे यार, बहुत आराम से, कुछ नहीं है इनमें, बस इसके कंसेप्ट को समझिए। क्वेश्चन प्यारे बच्चों में अब 5 करा रहा हूं। तो 5 क्या है क्वेश्चन स्टूडेंट, देखिए मैं 5 को लिख देता हूं प्यारे बच्चों। क्या दिया है 5 क्वेश्चन, देखिए यदि ए बराबर यानी ए का मैट्रिक्स माय डियर स्टूडेंट दे रखा है मुझे 3 माइनस 1 एंड 0 2 ये मैट्रिक्स। बी का मैट्रिक्स प्यारे बच्चों माइनस का 7 0 4 9 गाइस। तो क्या पूछा मैं डियर स्टूडेंट हमसे 5a माइनस 2b यानी 5a माइनस 2b का मान हमें निकालना है। 2b का मान ज्ञात करो, ये हमसे पूछा है, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो गाइस हम सॉल्यूशन करते हैं यहां से इसका क्वेश्चन का, यानी कि पूछा फाइनली 5a माइनस 2b यानी 5a माइनस 2b की वैल्यू। तो 5 इंटू ए का मैट्रिक्स ए के स्थान पर रख दीजिएगा 3 माइनस 1 0 2 माय डियर स्टूडेंट माइनस 2b बी की मैट्रिक्स इधर रखिए माइनस 7 0 4 9 माय डियर स्टूडेंट। समझते रहिएगा ध्यान से प्यारे बच्चों। 5 दिया 15 5 का ना माइनस के 5 5 0 0 5 दूनी 10 हो गया स्टूडेंट। यहां से माइनस ऐसे ही हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स प्रत्येक एलिमेंट के साथ, तो 2 सत्ते माइनस के 14 और माय डियर स्टूडेंट यहां से 2 0 0 और 2 चौक 8 और 2 नम यहां से 18 माय डियर स्टूडेंट। यहां से अब यहां से प्यारे बच्चों इस माइनस के चिन्ह से इस प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्यारे बच्चों यहां से क्या जाएगा 15 माइनस 5 0 10 यहां माइनस माइनस प्लस ये 14 ये 0 यहां माइनस हो जाएगा माइनस का 8 यहां माइनस के प्यारे बच्चों 18 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहां से 15 प्लस 14 माइनस के 5 प्लस 0 0 माइनस के 8 और 10 माइनस के 18 माय डियर स्टूडेंट। आप समझ रहे हो क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस, ऐसे ये माइनस का है तो मैंने माइनस लिख दिया प्लस 0 ये 0 माइनस के 8 ये माइनस का 8 है ये 0 तो ये हो गया 10 माइनस के 18 हो गया माय डियर स्टूडेंट। यहां से अब इनको सबको जोड़ दीजिएगा 15 14 माय डियर स्टूडेंट 29 हो गया, यहां से माइनस का 5 हो गया, यहां माइनस का 8 आ गया और यहां माइनस के ये भी प्यारे बच्चों माइनस के 8 आ गया माय डियर स्टूडेंट यहां से। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट इसको समझ, यही हमारा क्या है माय डियर स्टूडेंट यानी कि आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं प्यारे बच्चों। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो भी हम देखते हैं। चलिए गाइस
क्वेश्चन नंबर हम अब 6 की बात करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6, यदि 2x प्लस वाई बराबर, मैट्रिक्स दे रखा है हमें, 2x प्लस वाई बराबर 1,0 माइनस के 2, माइनस के 2 नहीं है माय डियर स्टूडेंट, माइनस के 3 है, -3 2 ये दिया, तथा y बराबर मैट्रिक्स, y का जो मैट्रिक्स दे रखा माय डियर स्टूडेंट वो क्या दे रखा? 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 4। तो प्यारे बच्चों x का मान ज्ञात करना, ज्ञात करो, x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। प्यारे बच्चों सॉल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन का, ध्यान से देखिए। हमें क्या दे रखा है? गिवन दैट जो हमें वैल्यू दे रखी है वो हम लिख लेंगे, यानी कि 2x प्लस वाई बराबर मैट्रिक्स 1 0 -3 2, ये हमें प्यारे बच्चों दे रखा है। अब y का मैट्रिक्स क्या दिया है स्टूडेंट? 3 2 1 4, ये वैल्यू पुट कर देंगे हम यहां पर, यानी कि y की जगह 2x प्लस मैट्रिक्स इसका क्या है? 3 2 1 4 माय डियर स्टूडेंट बराबर मैट्रिक्स 1 0 माइनस के 3 2 माय डियर। आई होप आप समझ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट। तो 2x बराबर, ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो मैट्रिक्स 1 0 माइनस के 3 2 माइनस मैट्रिक्स 3 2 1 4। गाइस अब यहां से घटा लेंगे 2x, देखिएगा गाइस 1 में से 3 गया, माइनस का 2 बच गया, 0 में से 2 गया, माइनस का 2 बचा माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए माइनस का 3 ये है, माइनस का 1 ये, तो माइनस का 4 हो जाएगा, 2 में से 4 गया माय स्टूडेंट, माइनस के 2 बचेगा। अब 2 इसके मल्टीप्लाई में तो भाग में आएगा, यानी कि x बराबर 1 बटे के 2 -2 -4 माइनस के 2। अब इस 2 से भाग कर देंगे स्टूडेंट, तो यहां से 2 से जब भाग करेंगे मैं आपको बता देता हूं, माइनस के 2 बटे के 2 माइनस के 2 बटे के 2 माइनस के 4 बटे के 2 और माइनस के 2 बटे के 2। गाइस ये हम 2 से भाग कर दिया, तो कितनी बार कटेगा? एक बार इससे कट जाएगा, एक बार इससे कट जाएगा, 2 बार इससे कटेगा, मान जाओ एक बार इससे कट जाएगा। तो x बराबर माइनस के 1 माइनस के 2 और माइनस के स्टूडेंट ये 1 हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? आंसर होगा। आई होप के स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। तो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो स्टूडेंट मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।